इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बसंत पंचमी पर पूजन अर्चन भी चलेगा और मस्जिदों में जुमे की नमाज भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले की विवादित भोजशाला में स्थिति साल 2016 की तरह बन रही थी, जब उस साल भी बसंत पंचमी और नमाज जुमा एक ही दिन हुई थी। लेकिन इस दौरान झड़पें और विवाद भी हो गया था। वजह है कि ये मामला कोर्ट में है, क्योंकि हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। इसलिए पहले ही कोर्ट ने हिंदुओं को हर मंगलवार पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज की इजाजत दे रखी है। लेकिन साल 2026 में 2016 वाले हालात न बने, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि बसंत पंचमी पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति होगी। वहीं मुसलमानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। हिंदू और मुस्लिम समूहों ने 23 जनवरी शुक्रवार को भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी। इसी दिन बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा भी की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और आदेश दिया कि बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज के लिए परिसर में अलग अलग स्थान पर इंतजाम किए जाएं, ताकि टकराव की स्थिति न बने। दोनों समुदायों के लोगों के आने जाने के लिए रास्ता भी अलग अलग रखा जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने बसंत पंचमी के दिन मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि बसंत पंचमी के लिए सरस्वती पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जुमे की नमाज का वक्त दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है और इस नमाज का वक्त पहले से तय होता है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। पीठ ने जिला प्रशासन को उस स्थान पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि विवादित भोजशाला में नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की संख्या जिला प्रशासन को बताई जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट से कहा है कि वो नमाजियों को पहले ही पास जारी करेगी, उनकी तय संख्या के आधार पर। मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आना चाहते हैं, उनके आने और जाने के लिए अलग रास्ता रखा गया है। नमाज की जगह भी तय कर दी गई है। हिंदू पक्ष की पूजा की जगह भी पहले से तय कर दी गई है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मस्जिद पक्ष ने भोजशाला परिसर के सर्वे को चुनौती दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास वापस भेज दिया है, यानी अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी।